हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 11 दैट इज कोनिक सेक्शंस में लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 11.1 की थ्योरी में आपको सेक्शंस ऑफ ए कोन एंड सर्कल एंड इट्स इक्वेशन दो थ्योरी है, इन दोनों थ्योरी के बारे में बताऊंगा। और सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11.1 में जो सॉल्व एग्जाम्पल थोड़े डिफिकल्ट हैं वो करवाऊंगा एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने मिसल एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 में क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 24 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, यहां पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट है तो ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीके एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे, क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये आपका कौन सा चैप्टर का, ये चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के प्लेलिस्ट में जाना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफ़ी लेक्चर मिलेगा। तो लास्ट लेक्चर आई थिंक ये लेक्चर 9 है, ठीक है। तो लेक्चर 9 में आप क्लिक करना स्ट्रेट लाइन के, आज कोनिक सेक्शन इसमें नहीं, स्ट्रेट लाइन के लेक्चर 9 पे क्लिक करना, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो देख लेना, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी। आप सबका पीके एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसमें सबसे पहले आप थ्योरी देखो। थ्योरी है आपको सेक्शन ऑफ ए कोन के बारे में। तो सेक्शन ऑफ कोन को कोनिक सेक्शंस भी बोला जाता है। आपका जो ये चैप्टर 11 है, इसमें आपका चैप्टर का नाम क्या है, कोनिक सेक्शन। तो उस सेक्शन ऑफ कोन को ही कोनिक सेक्शंस बोला जाता है, ठीक है। तो कोनिक सेक्शंस या सेक्शंस ऑफ ए कोन, इसका मतलब सेम ही हुआ, कोन का एक सेक्शन। ये डिफरेंट शेप बनते हैं, ये जो कोन का सेक्शन बनता है ये डिफरेंट शेप बनते हैं। सर्कल कभी बन जाता है, कभी पैराबोला बन जाता है, कभी इलिप्स बन जाता है, कभी हाइपरबोला बन जाता है। तो ये बनता कैसे है, तो एक कोन होता है, उस कोन राइट सर्कुलर कोन, सबको पता है वो चीज़। तो एक कोन को एक प्लेन जो है डिफरेंट एंगल पे उसको क्या कट करता है, ठीक है। कोन को एक प्लेन डिफरेंट एंगल पे कट करता है, तो उससे जो डिफरेंट शेप बनते हैं उसी शेप में से कभी वो सर्कल बन जाता है, कभी पैराबोला बन जाता है, कभी इलिप्स बन जाता है, कभी हाइपरबोला बन जाता है। तो आपको कैसे कटिंग करता है ये उतना ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये 4 टॉपिक है आपको इस चैप्टर में, जो चैप्टर 11 है कोनिक सेक्शन, उसमें पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ ये है क्या। तो ये कौन है, राइट सर्कुलर कोन, सबको आइडिया है ये। लेकिन अभी तक जनरली जो आप कोन के बारे में पढ़ते थे ना, उस कोन आपका कुछ ऐसा होता था। कोन ये वाला सिर्फ इतना ही शेप होता था, ये वाला पार्ट, इसमें दोनों पार्ट ले लिया गया है, ठीक है। और इसको एक्सिस नाम दिया। ये प्लेन सबको दिख रहा है, दिस इज द प्लेन। अब क्या करो, इस कोन को इस प्लेन से कट करो। तो इसने क्या किया, इस प्लेन को इस कोन को कट किया। कैसे कट किया, बिल्कुल यहाँ पर देख लो। सर्कल बनता है, कैसे सर्कल बनता है, देखो इस प्लेन को क्या किया ना, इसका जो एक्सिस है ये कोन का, इसके 90 डिग्री एंगल पे ये आपका कोन है और इसके एक्सिस के जस्ट 90 डिग्री पे ऐसे ये प्लेन है आपका, ऐसे इसने कट किया। तो यहाँ पर जो शेप बना ना दैट इज द सर्कल। उसके बाद क्या किया, इस कोन पे ये जो प्लेन है ना इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। ऐसे किया था 90 डिग्री पे, एक्सिस है ये 90, ऐसे एक्सिस है, तो ये 90 डिग्री पे प्लेन था वहाँ पे सर्कल के लिए, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो जो शेप बना वो इलिप्स हो गया। उसके बाद टिल्ट करने के बाद क्या किया, इसने इतना टिल्ट कर दिया कि ये जो लेटरल साइड है, इस लेटरल साइड के ये पैरेलल हो जा आपका प्लेन का जो साइड है वो इस कोन के लेटरल साइड के पैरेलल हो जाए। उस केस में ये पैराबोला शेप बन गया। उसके बाद और थोड़ा ज़्यादा टिल्ट कर दिया, पैरेलल आने के बाद और ज़्यादा टिल्ट किया तो वो हाइपरबोला वाला केस बन गया। तो ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे कट किया, क्या किया, बल्कि ये चारों टॉपिक सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज 11.1 में आपको मेनली सर्कल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पूरा सर्कल के बारे में। उसके बाद पैराबोला होगा, फिर इलिप्स होगा, फिर हाइपरबोला होगा। और सर्कल में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है आज उतना ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो
सर्कल में सबसे पहले आपको सर्कल और उसके इक्वेशन, ये दो चीज़ ही आपको पढ़ना है। इसमें कंपटीशन वाले में काफ़ी कुछ पढ़ना रहता है, बट आपको एनसीईआरटी बोर्ड के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें आपको दो चीज़ ही पढ़ना है, सर्कल और उसके इक्वेशन। इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, तो मैं इतना ही बताऊंगा। और कंपटीशन वाले में मैं पूरा का पूरा जितना आपको जेईई मेंस एडवांस के सिलेबस में है उतना पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आज बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो इसमें बोर्ड के लिए जितना काम का उतना ही चीज़ आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में समझो कि सर्कल क्या होता है। अपने 10th क्लास में सर्कल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन भी किया था, ऐसे गोला करके कंस्ट्रक्शन कर लेते थे, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था। तो जो 10th क्लास तक में आपने पढ़ा था ना, उसी को मैं यूज करके सर्कल को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्कल होता क्या है? तो सर्कल आप 10th क्लास में आपने क्या देखा था कि सर्कल सिंपली ये क्या होता था, सर्कल हुआ ऐसे ही था ना, एक गोला बनाते थे। सर्कल जब भी बोला बस ऐसे गोला कर देते, सीधा सर्कल। फिर आप क्या बोलते थे कि बीच में एक पॉइंट कहीं ले लेते थे, एकदम बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लिया, ठीक है, और इसको आप क्या बोलते थे, दिस इज द सेंटर। इसको आप सेंटर बोलते थे। उसके बाद आप क्या बोलते थे, ये जो बाहरी वाला जो ये जो लाइन आपने ड्रॉ, सॉरी लाइन नहीं, ये जो क्या बोलोगे, कर्व जो ड्रॉ किया ऐसे करके सर्कल का ये पार्ट दिया, इसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता था, ठीक है। सरफेस लास्ट वाला जो है, जिससे ये रीजन सर्कल का रीजन कवर हो रहा है ना, इसी को आप सर्कमफ्रेंस बोलते थे। और आप क्या बोलते थे कि इस ये जो बीच में जो एक पॉइंट है बिल्कुल मिड में, सर्कल के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है उसको सेंटर बोलते थे। और आप एक चीज़ और बोलते थे कि इस सेंटर को अगर आप सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, मान लो ये दिस इज द पॉइंट ए, तो आप इसको क्या बोलते थे, रेडियस, आर से रिप्रेजेंट करते थे ए, और इसको मान लो आप सी, ठीक, ए सी इक्वल्स टू रेडियस आप बोलते थे, ए सी, इसको आप रेडियस बोलते थे। फिर आपने डायमीटर भी पढ़ा था, वो क्या होता था, जस्ट ऐसे यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन सेगमेंट जिसपे सेंटर पास हो, उसी को आप क्या बोलते थे, कॉर्ड। सिंपली आप डिफिनेशन क्या था, कॉर्ड जिसपे सेंटर लाई कर, दैट इज द डायमीटर। और डायमीटर के बारे में आप क्या बोलते थे, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। ये सब आपने काफ़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। सेंटर को सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन कर दो, तो वो जो लेंथ होगी दैट लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस, या उस लेंथ को ही रेडियस बोला जाता था। कोई भी लेंथ ले लो, जैसे मैंने ए पॉइंट लिया वैसे मैं एक यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ, इसको भी मैंने सी से ज्वाइन कर दिया, दिस इज द बी पॉइंट। तो आप इस बी सी को भी क्या बोलोगे, रेडियस। ऐसे ही आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और उसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ये आपका सेंटर है, और इसको मानो आप डी, पॉइंट डी, तो क्या बोलते थे आप, बी सी सी डी सब, और ये ए सी, तीनों आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि तीनों रेडियस के इक्वल है। तो आप यहाँ से क्या बोलते थे, ए सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, और ये सब के सब इक्वल्स टू आपका क्या होता था, आर। सब के सब आपके आर के इक्वल आते थे, रेडियस ही होता था ये। जैसे यहाँ इस सर्कमफ्रेंस पे आपने 3 पॉइंट लिए, दिस इज द सी, ठीक है, आपने 3 पॉइंट लिया ए बी डी। ऐसे ही आप सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाला कितना भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो पॉइंट, हर पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे ना, सबके सब लेंथ होंगे इक्वल, और वो इक्वल टू क्या होगा, रेडियस। तो ये जो प्रॉपर्टीज है सर्कल का ना, कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, वो लेंथ आपका हमेशा कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, रेडियस, सर्कल का रेडियस। इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप सर्कल को डिफाइन करो। कैसे आप डिफाइन करोगे, सर्कल तो आपका क्या यही है ना, तो आप ऐसे बोलो, सर्कल क्या, कुछ पॉइंट का कलेक्शन है, या सेट बोलो, सेट ऑफ पॉइंट्स बोल दो, या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बोलो, एक ही चीज़ है। आपको पता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही सेट बोला जाता है। तो क्या हुआ, कुछ पॉइंट का कलेक्शन हुआ सर्कल, जिसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ये बोलो कि ये सब पॉइंट जो है ना, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे होगा। तो उसीलिए सर्कल का डिफिनेशन क्या बोला, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। वही डिफिनेशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में सर्कल एक्चुअली क्या है ना, कि 2D प्लेन में होता है, 2D शेप है, ये एक प्लेन में ही लाई करता है, 3D में सर्कल नहीं होता। 3D में आपको सर्कल नहीं काउंट होगा, नो। सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। सर्कल क्या है, कुछ पॉइंट का कलेक्शन एक प्लेन में।
दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। सर्कल क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या बोलोगे? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसी फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है सेंटर। ओके, और ये जो इक्विडिस्टेंट है ना, और ये इक्विडिस्टेंस आपका रेडियस होगा। दिस इज द रेडियस। ओके, इक्विडिस ये कितना डिस्टेंस है? ए सी बी सी सी डी सबके सब इक्वल टू रेडियस हो रहा है। इक्विडिस्टेंट ये रेडियस होगा, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा दैट विल बी द रेडियस, और जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उसी को बोला जाता है सेंटर। तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेन, सॉरी फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड इक्विडिस्टेंस दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये सर्कल का बेसिक डिफिनेशन है आपको। अब आ जाओ इसमें सर्कल के इक्वेशन के बारे में। तो नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सर्कल का इक्वेशन। इसमें सर्कल इक्वेशन में भी आपको दो चीज लिखना है। पहला, सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन खुद हो, दूसरा सर्कल का सेंटर ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हो, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो सबसे पहला केस देखो, केस 1, सेंटर इज 0,0, इट मीन सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल्स टू r, और रेडियस आपका r है। उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? जो सर्कल का डिफिनेशन उसी को यूज करने वाला हूं यहाँ पे। ये आपका सर्कल एक हो गया। अब इसमें एक सेंटर आप कर लो यहाँ पर कहीं पर। ओके, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे कर लो, दिस पॉइंट इज C, C इज फॉर सेंटर, ठीक है, R फॉर रेडियस, और सेंटर आपका C 0,0 गिवन है, ठीक है, और रेडियस R। तो सर्कल, ये जो सर्कमफ्रेंस है, इस पर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो आप। मान लो एक पॉइंट P लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये लेंथ आपकी इक्वल्स टू R होगी, CP की लेंथ आपकी इक्वल्स टू R होगी। क्योंकि क्या सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ना, दैट डिस्टेंस विल बी फिक्स्ड, और वो इक्वल्स टू आपका R होगा। इतना क्लियर है आपको? ये जो डिफरेंशियल सही क्लियर है, और ये आपको आता भी था 10th क्लास तक के अकॉर्डिंग। नाउ अब क्या करो, इस सर्कल का सेंटर आपका 0,0 है, ठीक है, दिस इज द 0,0। नाउ अब क्या करो, अब इस C और P, CP इक्वल्स टू R, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? CP की लेंथ इक्वल्स टू R होगा। नाउ इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ले लो। ये सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट P है, तो सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाला किसी भी पॉइंट P को आप क्या करो, x, y से लिख दो, x, y। इससे क्या होगा आपका? देखो x, y, सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो x और y की डिफरेंट वैल्यू के डिफरेंट पॉइंट आएंगे सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाला। तो सर्कल की इक्वेशन में आपको क्या होगा? x, y में एक रिलेशन बताना होगा, वो x, y जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बने, x, y, x कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट y। तो आपने p का कोऑर्डिनेट ले लिया x, y, CP इक्वल्स टू R। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे? CP का स्क्वायर, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, तो दिस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। अब CP का स्क्वायर कैसे होगा? तो वो देखो, CP बेसिकली एक्चुअली क्या है? दो पॉइंट है ना, C और P, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो CP का स्क्वायर भी निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो दिस विल बी x माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। नाउ x माइनस 0 के स्क्वायर प्लस y माइनस 0 के स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे? x माइनस 0 के स्क्वायर को दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो सर्कल का सेंटर अगर 0,0 हो, ओरिजिन हो या एंड रेडियस R हो, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन हुआ एंड रेडियस R हुआ, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू R। ये आपको रिमेंबर करना है, इसको याद रखना है चीज। नेक्स्ट सेकेंड केस क्या था? जब सेंटर आपका h, k हो,
सेंटर ओरिजिन नहीं कोई और पॉइंट हो, उस पॉइंट को इसने नाम दे दिया h, के। आप कोई भी नाम दे दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको क्वेश्चन में या कहीं भी देगा तो सेंटर गिवन है तो उसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो मैंने यहाँ पर h, k माना है, ठीक है। सेंटर इज h, k एंड रेडियस इज r, रेडियस तो r है, ठीक। उस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी वो देखो। ये आपका सर्कल है और इसके बीच में कहीं पे आप पॉइंट ले लो, यहाँ पे बिल्कुल बीच में, दिस पॉइंट इज C। ऑब्वियसली C का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, दिस इज h, k। नाउ अब इस सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाला कहीं भी पॉइंट ले लो। आपने यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया और इस CP को फिर से ज्वाइन कर दो, ओके। अगेन सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट P लाई कर सकता है। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप x, y ले लो और x और y के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट पॉइंट आएंगे और वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा पॉइंट। तो सिंपली x और y में रिलेशन निकालो जो इससे पहले कर चुके हो। तो यहाँ भी जो प्रोसेस यहाँ किया वही काम यहाँ भी करो। तो CP, अब क्या बोलोगे, CP इक्वल्स टू R, फिर क्या बोलोगे, CP का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। अब CP का स्क्वायर कैसे आएगा, C का कोऑर्डिनेट पता है, P का कोऑर्डिनेट पता है आपको, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसका डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हो। तो क्या होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर, दिस इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हो गया सेंटर अगर h, k हो तो एंड रेडियस r हो तो उस केस में सर्कल इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है। ये जो इक्वेशन आई सर्कल की इक्वेशन, इसको आपको लर्न करना है कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये तब होगा जब सर्कल का सेंटर h, k हो और रेडियस r हो। देखो इनफैक्ट केस 1 जो है ना, केस 2 का एक स्पेशल केस है भी, सेंटर h, k है और यहाँ पे सेंटर ओरिजिन है, h और k दोनों की वैल्यू 0 0 कर दिया, ठीक है। तो वो यहाँ भी पुट करो, h की जगह 0, x माइनस 0 का स्क्वायर यही आया x स्क्वायर, फिर y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर, वही सेम चीज़ आया, ठीक। बस ये है कि जब सेंटर ओरिजिन हो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सेंटर ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हो h, k तो उस केस में इक्वेशन होगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब आ जाओ इस पे बेस जो सॉल्व एग्जाम्पल है उस पे आ जाओ, जो थोड़ी डिफिकल्ट है आप एक्सरसाइज 11.1 में। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -3, 2 एंड रेडियस 4। क्या बोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जिसका सेंटर -3, 2 और रेडियस 4। रेडियस गिवन है 4 और सेंटर गिवन है -3, 2। अब इस केस में आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले आप सेंटर लिख लो, सेंटर को आप C से रिप्रेजेंट करते थे, तो C का कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज -3, 2 एंड रेडियस इज 4, R इक्वल्स टू 4। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जब सेंटर ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हो तो उस केस में सर्कल इक्वेशन क्या आती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। h, k सेंटर है तो यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब h, k एंड r तीनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो दिस विल बी x माइनस h की जगह कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस k इज 2, तो दिस इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r कितना 4, तो दिस विल बी 4 का स्क्वायर। अब इसको दो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ओपन करो, तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो 6x, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उससे ओपन किया इसको, फिर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर से खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, सो दिस इज y स्क्वायर, फिर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज प्लस 4, उसके बाद माइनस 4y, आई थिंक ये फॉर्मूला सबको आता है उसी को यूज कर रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, दिस इज 16। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे,
दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से उठा के लाओ वाई, तो दिस इज वाई स्क्वायर, फिर ये 6x प्लस 6x, फिर यहाँ से -4y, फिर यहाँ से +9 + 4, 9 + 4 दिस इज +13 इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -4y, यहाँ 13 और यहाँ पे 16 है, 16 इधर ले आओ तो -16 हो जाएगा, 13 - 16 दिस इज -3 इक्वल्स टू 0। ये आपका एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन हुआ एंड आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x -4y -3 इक्वल्स टू 0। ये आपका एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन था। ठीक, नाउ नेक्स्ट आप एग्जाम्पल 3 की तरफ मूव करो। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है उसको देखो पहले। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y -8 इक्वल्स टू 0। एक सर्कल का सेंटर और रेडियस बताना है। उस सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y -8 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करो, सर्कल की इक्वेशन जो गिवन है उसको लिखो। तो सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y -8 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अब क्या करो, इसका सेंटर और रेडियस बताना है। आप चले जाओ सर्कल की इक्वेशन, जब सेंटर h, k था तो क्या था सर्कल की इक्वेशन, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r। उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x वाले टर्म को एक साथ लिखो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x, फिर y वाले टर्म को एक साथ लिखो, वाई स्क्वायर प्लस 10y को एक साथ लिखो, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 10y, उसके बाद यहाँ पर -8, दिस इज -8 इक्वल्स टू 0। नाउ अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको आप लिखना चाहते हो x - h का होल स्क्वायर। उसमें क्या हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मेट चाहिए। यहाँ a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, 2ab की जगह 8x, तो b कितना हुआ 4 हुआ। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर, इट मीन्स 4 के स्क्वायर को ऐड करोगे। अगर आपने 4 के स्क्वायर को ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करो 4 के स्क्वायर को, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नो सेम लॉजिक आप यहाँ भी करोगे, वाई स्क्वायर प्लस 10y, तो यहाँ पर भी आप वही काम करोगे, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 10y। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना चाह रहे हो तो a स्क्वायर जो वाई स्क्वायर है, 2ab की जगह 10y, तो b इज 5। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर को ऐड करो, इट मीन्स 5 के स्क्वायर को ऐड किया और 5 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करो। अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। फिर ये -8 इक्वल्स टू 0। नाउ अब देखो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये मिलके आपको क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा दिस विल बी x प्लस 4 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, दिस इज -16, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 का स्क्वायर, दिस बिकम्स y प्लस 5 का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, दिस इज -25 -8 इक्वल्स टू 0। नाउ अब यहाँ से क्या होगा, देखो x प्लस 4 का होल स्क्वायर यहाँ से आएगा, दिस इज प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर -16 -25, दिस इज -16 -25 -8 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर, फिर y प्लस 5 का होल स्क्वायर -16 -25 -8, तो -16 -8 आपका कितना हुआ, -24 -24 दिस इज -49 -24 -25 दिस इज -49 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे,
x प्लस 4 का होल स्क्वायर y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 को क्या बोलोगे 7 का स्क्वायर, माइनस 49 इधर क्या तो प्लस 49, उसको बोलो 7 का स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से h की जगह क्या आएगा -4, k की जगह -5 और r की जगह 7। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे c जो सेंटर है माइनस एच कोमा के, सॉरी h कोमा के, तो h आया -4, तो सेंटर इज -4 कोमा के की जगह -5, तो सेंटर इज -4 कोमा -5 एंड रेडियस r इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर है तो r इज 7। ये आपका एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन था और इसमें सेंटर एंड रेडियस पूछा था, तो आपका सेंटर और रेडियस दोनों आ गया। सेंटर क्या आया -4 कोमा -5 एंड r इक्वल्स टू 7। सेंटर इज -4 कोमा -5 एंड रेडियस इज 7। ये एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की तरफ मूव करो। तो एग्जाम्पल 4 देखो क्या कर रहे हैं, find the equation of the circle which passes through the point 2 -2 and 3 4 and whose center lies on the line x plus y equals to 2. Find the equation of the circle. Circle की इक्वेशन बताओ which passes through the point 2 -2 and 3 4. दो पॉइंट गिवन है आपको 2 -2 एंड 3 4। इन दोनों पॉइंट से वो सर्कल पास कर रहा है, ये पहला इंफॉर्मेशन गिवन है। सेकेंड क्या बोला, whose center lies on the line x plus y equals to 2। और फिर क्या बोला, उस सर्कल का सेंटर आपका एक लाइन पे लाई करेगा जिस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ये देखो सर्कल आपका आ गया। नो अब क्या बोला कि ये सर्कल दो पॉइंट से पास कर रहा है। दो पॉइंट गिवन है 2 -2 3 4। चेक कर लो क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है, 2 + 2 नहीं 3 4 नहीं, ये भी लाई नहीं कर रहा है। चेक कर ले दोनों पॉइंट कहीं इस लाइन पे तो लाई नहीं कर रहा, ऐसा केस कुछ भी नहीं है। तो सर्कल को क्या करो, इस दो पॉइंट से पास करवा दो, 2 -2 और 3 4 से। तो सबसे पहले 2 -2, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, दिस इज द ए, ठीक है, 2 -2। नाउ अब आप क्या करो, नेक्स्ट है आपका 3 4। 3 4 अब इसको आप क्या करो, यहाँ पर कहीं पॉइंट ले लो, दिस इज द पॉइंट बी। ये आपका हो गया 3 4। ओके ना 2 -2 यहाँ पर पॉइंट है आपका एंड 3 4 बी, पॉइंट बी माना उसको यहाँ पर, और इसका सेंटर बोला इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लो, ये रहा, और इसी लाइन पे आप क्या बोल रहे हो कि सेंटर भी लाई कर रहा है। यहाँ पर सेंटर आपका सी। ओके इसका कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, इस लाइन इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 2। इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सर्कल इस लाइन पे आपका सेंटर सी लाई कर रहा है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लाइन पे, और ये दो पॉइंट इससे सर्कल आपका पास कर रहा है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको गिवन। सेंटर बोला जिस लाइन पे लाई कर रहा है उस लाइन पे लाई करवा दिया, इतना इन्फॉर्मेशन गिवन। अब आप क्या करो, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो। तो सबसे पहला स्टेप होगा ये जो सेंटर सी है इसका कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लो, या कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर लो। तो सबसे पहले लेट सी जो सेंटर है ना उसका कोऑर्डिनेट h, k। इट मीन्स इस c का कोऑर्डिनेट आपका हो गया h, k। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर सेंटर h, k हुआ इट मीन्स h, k इस लाइन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो अब आप क्या लिखोगे, सेंटर लाइज ऑन लाइन, जो लाइन गिवन है उस पर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करवा दो। x प्लस वाई इक्वल्स टू x और y की जगह h एंड k, तो दिस इज h प्लस k इक्वल्स टू 2, h प्लस k इक्वल्स टू 2। या फिर आप यहाँ से ये बोलो k इक्वल्स टू 2 माइनस h, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। नाउ अब देखो इस C को ना आप क्या करो, इस पॉइंट B से ज्वाइन कर दो। तो अब आप इस BC की लेंथ क्या बोलोगे, दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू R, यही बोलोगे।
तो एंड R इक्वल्स टू BC। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट B है, उस B पॉइंट को आप C से ज्वाइन कर दो। B पॉइंट यहाँ 3,4 था, उससे ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो उस पॉइंट को, तो वो डिस्टेंस आपका क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। इट मीन्स R इक्वल्स टू BC। अब आप सर्कल की इक्वेशन आप लिखो। नाउ अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या बोलोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। फिर क्या बोलोगे, दिस इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R। R की जगह क्या होगा, BC। दिस इज BC का होल स्क्वायर। नाउ अब आप यहां से क्या करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। BC की वैल्यू यहां से पुट कर दो। BC क्या होगा, C का कोऑर्डिनेट h, k और B का कोऑर्डिनेट 3,4। अब इसकी इक्वेशन लिखो। तो अब आप क्या करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर, दिस इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर था ना, BC स्क्वायर। B का कोऑर्डिनेट 3,4, C का कोऑर्डिनेट h, k। तो क्या होगा ये डिस्टेंस, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, दिस इज 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा आपका 4 माइनस के का होल स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस के का होल स्क्वायर। नाउ अब इसको आप क्या करोगे, दिस विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ओपन कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, फिर y माइनस के का होल स्क्वायर, तो दिस इज प्लस y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करो। तो 3 के स्क्वायर दिस इज 9, फिर माइनस एच के स्क्वायर दिस इज प्लस एच स्क्वायर, फिर माइनस 6h, 4 माइनस के का होल स्क्वायर, इसको आप क्या करोगे, 4 के स्क्वायर दिस इज 16, माइनस के का स्क्वायर दिस इज प्लस के स्क्वायर, फिर क्या बोलोगे माइनस 8k, दिस इज माइनस 8k। इसको भी ब्रैकेट के अंदर करो और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर करो। अब यहाँ देखो ये एच स्क्वायर और ये एच स्क्वायर कैंसिल आउट, ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर कैंसिल आउट। अब ये काफ़ी सिंपल कन्वर्ट हो गया। क्या सिंपली कन्वर्ट हुआ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2hx फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky, फिर यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 प्लस 16, दोनों को ऐड कर लो बेटर होगा, दिस इज 25, फिर माइनस 6h माइनस 8k। नाउ अब क्या करो, सबको इधर जो लिखा हुआ सबको इस साइड ले आओ। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, दिस इज माइनस 2hx, और यहाँ से भी माइनस 6h इधर ले आओ, तो दिस इज प्लस 6h। अब क्या यहाँ से k वाला टर्म, दिस इज माइनस 2ky यहाँ से उठाया, फिर यहाँ पर k माइनस 8k इधर आया तो प्लस 8k प्लस 8k। अब क्या बचा, सिर्फ ये 25 बचा, इसको इधर ही रहने दो, इक्वल्स टू 25। नाउ अब आप क्या करोगे, देखो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में से h को कॉमन ले लो, h, तो ये क्या होगा, दिस इज 6, दिस इज माइनस 2x, फिर इसमें से k कॉमन ले लो, तो दिस इज प्लस k, तो यहाँ से आएगा 8 और यहाँ से आएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 25। नाउ अब यहाँ पे क्या करो, k की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुट कर दो। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू क्या था, देखो k इक्वल्स टू 2 माइनस एच, तो
k इक्वस टू 2 माइनस एच यहाँ पर पुट कर दो। तो अब यहाँ से क्या होगा देखो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच इंटू 6 माइनस 2x। अब k की जगह आप क्या बोले, 2 माइनस एच, दिस इज 2 माइनस एच इंटू 8 माइनस 2y, ब्रैकेट यहाँ पर डाल दो, दिस इज इक्वल्स टू 25 फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एच इंटू 6 माइनस 2x, ठीक है। फिर यहाँ से करो प्लस 2 इंटू 8 माइनस 2y, ठीक है। फिर माइनस h 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 25। नौ अब क्या बोलो कि ये जो सर्कल की इक्वेशन आई ना, आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 एक और पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से पास कर रहा था। कौन सा पॉइंट गिवन है, 2, -2, इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब सर्कल को क्या करो, 2, -2 से पास कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये 2, -2 सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो सेटिस्फाई करवा दो। अब लिखो सर्कल 2, इक्वेशन 2 जो है, सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट कौन सा पॉइंट है देखो, 2, -2, पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2, 2, -2 पॉइंट से पास कर रहा है, 2, -2 पॉइंट से। अब क्या करो, सेटिस्फाई करवा दो। x की जगह आपने लिखा 2, तो दिस इज 2 का स्क्वायर, तो दिस इज 4। y की जगह लिखा -2, तो दिस इज -2 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 4, प्लस 6 माइनस 2x, x की जगह 2, 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 प्लस 2, 8 माइनस y की जगह -2, -2 दैट इज प्लस 4, दिस इज द प्लस 4। नाउ माइनस h, अब यहाँ से क्या होगा, 8 -2 है। नाउ y की जगह आप क्या पुट करोगे, -2, तो क्या होगा यहाँ पे सबसे पहले 8 तो रहने दो, फिर -2, दिस इज प्लस 4 इक्वल्स टू 25। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 4 + 4 8, दिस इज 8, फिर क्या होगा 6 - 4 2, 2h, तो दिस इज प्लस 2h, फिर क्या होगा 8 + 4 12, 12 इंटू 24, तो दिस इज प्लस 24, फिर 8 + 4 12 इंटू माइनस h, दिस इज -12h, नेक्स्ट आगे क्या है, इक्वल्स टू 25, दिस इज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ से क्या करो, h वाले पार्ट को एक साथ लिखो, 8 + 24, दिस इज 32, 8 + 24, दिस बिकम्स 32, 2h - 12h, दिस इज -10h इक्वल्स टू 25। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज -10h इक्वल्स टू 32, इधर ले आओ, 25 - 32, तो दिस बिकम्स -7, माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपका सिंपली क्या होगा, h इक्वल्स टू 7/10, ये जो ना कैंसिल हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस था तो ये प्लस होना,
1 मत पढ़ लेना, इसको सिंपली कर देता हूँ ऐसे, पहले ये माइनस था, नाउ इट बिकम्स प्लस। तो h इक्वल्स टू 7/10। अब आप क्या करो, इक्वेशन 2 में h की वैल्यू पुट कर दो 7/10। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 क्या था देखो, इक्वेशन 2 आपका यहाँ पर x² + y² पूरा लिखो पहले, तो x² + y²। अब नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर h 6 - 2x, तो h की वैल्यू पुट कर दो, फिर 6 - 2x, 6 - 2x इंटू h। तो h की वैल्यू यहाँ से पुट किया, दिस इज 7/10, दिस इज 6 - 2x, 6 माइनस h इंटू 6 - 2x, फिर प्लस 2 इंटू 8 - 2 है, प्लस 2 इंटू 8 - 2 है, प्लस 2 इंटू 8 - 2y, फिर क्या है आप माइनस h इंटू 8 - 2 है, माइनस h। अब यहाँ h की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस h कितना आपका 7/10, 7/10, फिर 8 - 2 है, 8 - 2y, अब आगे क्या है h इंटू 8 - 2y इक्वल्स टू 25, तो दिस इज इक्वल्स टू 25, यही है इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहो तो कर लो, या एक काम करो, आप एलसीएम ले लो 10 से, या ये सिंपली करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और उस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 10 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 10x², फिर y² में भी मल्टीप्लाई किया, तो सीधा एक साथ कर लो 10 इंटू x² + y²। ये क्या होगा, 10 तो कैंसिल होगा, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू -2x, दिस इज -14x, 2 इंटू 8, यहाँ पर सॉरी यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 का मतलब कितना हो गया 160, 20 इंटू 2, दिस इज -40, -40y, फिर यहाँ अगर 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 10 कैंसिल आउट, तो क्या होगा -7 इंटू 8, दिस इज -56, -7 इंटू -2, दैट बिकम्स 14 प्लस 14y इक्वल्स टू 25 में भी आपने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, 250। ठीक ना, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, दिस इज 10 इंटू x² + y², फिर -14x, फिर यहाँ पर -40y, नौ यहाँ 42 और यहाँ 160, तो कितना हुआ 202, और यहाँ -56 है, थोड़ा सा कैंसिल आप करो, तो कैंसिल अगर करते हो देखो क्या हो जाता है, -56 और 160, तो आई थिंक ये 104 होगा दोनों, यहाँ से 104 + 42, 104 + 42, दिस इज 146, फिर इधर से 250, अब आप यहाँ से क्या करो, पूरे में से ना, अब एक काम उससे पहले 146 को पहले रीअरेंज करो, तो दिस इज 10 इंटू x² + y² -14x + 40y, और 250 को इधर ले आओ, 250 की साइड ले आओगे तो कितना होगा देखो, -104 होगा, 100 है, हाँ -104 इक्वल्स टू 0, 250 था यार, -250, 146 - 250, तो दिस इज 104। अब क्या करो, सब में से आई थिंक 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो आपका ये कितना हो जाएगा 5x² + 5y² -7x + 20y,
माइनस ये कितना हो जाएगा 52 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से ये 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, दिस इज 52। इस 2 को आप कैंसिल कर दो, 2 से इधर डिवाइड कर दोगे 0, कुछ तो होगा ही नहीं, तो दिस इज सिंपली 5x² प्लस 5y² माइनस 7x प्लस 20y माइनस 52 इक्वल्स टू 0। 5x² प्लस 5y² माइनस 7x प्लस 20y माइनस 52 इक्वल्स टू 0। ये आपका एग्जाम्पल 4 का सॉल्यूशन था। एग्जाम्पल 4 था आपका, ये देखो सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल इज से स्टार्ट किया और आपको ये थर्ड स्लाइड में इसका सॉल्यूशन 5x² प्लस 5y² माइनस 7x प्लस 20y माइनस 52 इक्वल्स टू 0। अब आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 11.1 में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। क्या बोला? इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। क्या इंस्ट्रक्शन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन बताओ विथ क्या दिया फर्स्ट पार्ट में, देखो सेंटर 0,2 रेडियस 2, आपको सेंटर गिवन है और रेडियस 2 गिवन है, ठीक है। इस केस में आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो अब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले सर्कल का सेंटर C क्या गिवन है 0,2, दिस इज 0,2 एंड रेडियस कितना r इक्वल्स टू 2। अब आपको पता है सर्कल का सेंटर ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट हुआ तो आप सर्कल की इक्वेशन क्या लिखते हो? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो वही काम यहाँ पर करो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या बोलोगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। h और k, h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? दिस इज x माइनस एच, h की जगह 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k की वैल्यू 2, दिस इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r इज 2, तो दिस इज 2 का स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से क्या होगा? x माइनस 0 का स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो y माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज प्लस y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज प्लस 4, फिर माइनस 4y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, दिस इज प्लस 4। अब यहाँ सब क्या हो? ये 4 कैंसिल आउट। अब आपका सिंपली सर्कल की इक्वेशन क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये आपके सर्कल की इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो सेंटर -2,3 एंड रेडियस 4। आपको सेंटर गिवन है -2,3 रेडियस 4, सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका सेंटर लिखो, सेंटर इज -2,3 एंड रेडियस इक्वल्स टू 4, और रेडियस आपका 4 के इक्वल है। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जब सेंटर आपका ओरिजिन के अलावा h कोई और पॉइंट हो h, k, तो सर्कल की इक्वेशन आप क्या बोलते थे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब h और k की वैल्यू पुट कर दो, h की जगह -2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, k की वैल्यू 3, दिस इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r की जगह 4, दिस इज 4 का स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे? a प्लस b का होल स्क्वायर से खोलो, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 4x, फिर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बोलोगे? दिस इज y स्क्वायर
माइनस 3 का स्क्वायर दिस इज प्लस 9 माइनस 6y इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 13 इक्वल्स टू 16। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और 16 इधर ले आओ, प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस 16, 13 माइनस 16 दिस इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ और आंसर आपका क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेंटर इज 1/2, 1/4 एंड रेडियस इज 1/12। एक सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसमें सेंटर आपका 1/2, 1/4 हो और रेडियस 1/12। तो सबसे पहले आप सेंटर लिखो, सी मीन्स सेंटर, दिस इज 1/2, 1/4 एंड रेडियस के बारे में क्या बोला इसने कि r इक्वल्स टू दिस इज 1/12, 1/12। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जब आपको सेंटर h, k हो और जिनके अलावा कोई और पॉइंट हो h, k, तो उस केस में सर्कल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। और यहाँ h और k की जगह, h की जगह 1/2, k की जगह 1/4 और r की जगह 1/12 लिखा हुआ। तो आप इसको डाइट करो, पहले ऐसा ही क्वेश्चन है ये। तो दिस इज x माइनस एच, h की जगह 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k की जगह 1/4, तो y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r की जगह 1/12, दिस इज 1/12 का होल स्क्वायर। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको खोलो a माइनस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, दिस इज एक्स स्क्वायर फिर 1/2 का स्क्वायर दिस इज 1/4 फिर माइनस एक्स, 2ab की जगह माइनस एक्स, फिर y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको भी आप खोलो a माइनस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो दिस विल बी y स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर दिस इज 1/16 फिर माइनस y/2 माइनस y/2 ब्रैकेट इज क्लोज्ड प्लस 1/12 का स्क्वायर दिस इज 1/144, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को एक साथ लिखो, दिस इज एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर को लिखो प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ से फिर यहाँ से माइनस एक्स, उसके बाद ये y वाला टर्म दिस इज माइनस y/2, नाउ कांस्टेंट यहाँ से 1/4 दिस इज प्लस 1/4, फिर यहाँ से कांस्टेंट प्लस 1/16 इक्वल्स टू 1/144। अब क्या करो, 144 से न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई होकर के, देखो दिस इज 144 पूरा एक साथ लिख लो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसा इसलिए किया ताकि ये डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ ना सब आपका 1 बन जाए, डिनोमिनेटर 1 बन जाए, सब कैंसिल हो जाए ये सब, और फाइनली डिनोमिनेटर में 1 बने, इसलिए मैंने 144 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैक्सिमम डिनोमिनेटर कितना है 144। अब देखो 144 से मल्टीप्लाई किया माइनस y/2 में, तो क्या होगा माइनस 72y माइनस 72y, फिर 1/4 इसमें भी 144 से मल्टीप्लाई किया था, दिस इज प्लस 36, फिर 1/16 में भी 144 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज प्लस 9 इक्वल्स टू, यहाँ भी 144 से मल्टीप्लाई किया, तो आपस में कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, देखो दिस इज 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स, यही होगा, फिर यहाँ से माइनस 72y माइनस 72y,
फिर यहाँ से आपका कितना हुआ, x वाला टर्म आ गया, चलो ठीक है, 36 + 9 45 और +1 इधर आया तो -1, तो 45 - 1 दैट इज +44, दिस विल बी +44 = 0। अब पूरे में से आप क्या करो, 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन लिया तो कितना होगा, ये 144 है ना, दिस विल बी 36, दिस इज 36x² + 36y² - 36x, फिर यहाँ से 4 कॉमन लिया, दिस इज -18y, फिर यहाँ से +11, 4 कॉमन लिया आपने = 0। अब इस 4 को उधर ले जाओ तो 0 / 4 दैट विल बी 0। अब यहाँ से आपका सिंपली क्या हुआ, दिस इज 36x² + 36y² - 36x -18y +11 = 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 36x² + 36y² - 36x -18y +11 = 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, आंसर इज 36x² + 36y² - 36x -18y +11 = 0। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेंटर 1,1 एंड रेडियस √2। आपको सेंटर गिवन है 1,1 और रेडियस आपका √2 गिवन है। इसमें भी सरल इक्वेशन वही सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, सेंटर दिस इज 1,1 एंड रेडियस इज √2, रेडियस इज √2। अब आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जब सेंटर आपका ओरिजिन के अलावा पॉइंट h, k हो तो क्या बोलोगे आप, x - h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, h और k की जगह क्या, 1 and 1, h is 1, k is 1, so this becomes x - 1 का होल स्क्वायर + y - 1 का होल स्क्वायर = r की जगह √2, तो दिस इज √2 का स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से क्या होगा, x - 1 का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करोगे तो क्या होगा, दिस इज x² + 1 - 2x ब्रैकेट इज क्लोज। फिर y - 1 का होल स्क्वायर, इसको भी खोलो, a - b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो दिस विल बी y² + 1 - 2y, √2 का स्क्वायर, दिस इज 2। तो अब आपका यहाँ से क्या होगा, x² + y² - 2x - 2y, 1 + 1 दिस इज +2 = 2, 2 कैंसिल आउट। तो अब यहाँ से आपका सिंपली हो गया, दिस इज x² + y² - 2x - 2y = 0। ये होगी आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एंड आंसर इज x² + y² - 2x - 2y = 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, आंसर x² + y² - 2x - 2y = 0। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं, सेंटर -a, -b एंड रेडियस √a² - b²। सेंटर आपका -a, -b है और रेडियस आपका √a² - b² है। तो इस केस में सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम जैसा ही क्वेश्चन है। तो सेंटर यहाँ पर आप क्या बोलोगे, दिस इज -a, -b एंड रेडियस r = √a² - b²। ना अब सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल
इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, जब सेंटर आपका h कोमा के हो और रेडियस आपका r हो, तो दिस इज r स्क्वायर। अब यहाँ h और k की वैल्यू, h की जगह क्या माइनस a, k की जगह माइनस b, तो अब क्या बोलोगे x माइनस एच, तो x माइनस ऑफ माइनस a दैट इज x प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y माइनस k की जगह माइनस b, तो दिस इज प्लस k। इट इज सिंपली y प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, r इज दिस वन, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब आपका यहाँ से सिंपली क्या हुआ, दिस इज x प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको आप क्या बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, फिर y प्लस के का होल स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो क्या होगा, दिस इज वाई स्क्वायर, सॉरी k की जगह आपको क्या लिखना था, b लिखना था, यहाँ पे आपने मिस्टेक किया, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, आपने नहीं, दिस इज y प्लस बी, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आपका ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट, अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वहाँ माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर लाओ, दिस इज प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2ax प्लस 2ax, फिर यहाँ से प्लस 2by प्लस 2by, फिर इसमें तो कुछ बचा नहीं कांस्टेंट, यहाँ बचा बी स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर ये माइनस बी स्क्वायर, अब क्या करो माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आना लेफ्ट हैंड साइड, तो अब सिंपली क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by माइनस बी स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, दिस बिकम्स प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। पूरे वीडियो लेक्चर में अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू, ओके बाय।